आइए अब हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित विषय, ये परिशिष्ट है, ये परिशिष्ट पाठ है। ये गणित की वैकल्पिक विधियाँ, इसके हम प्रश्नों को हल करते हैं। ये देखिए, अगर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है संख्या, ये संख्या है कि 9,12,673 के घनमूल का इकाई अंक होगा। तो देखिए, इसका जो इकाई अंक है वो कितना होगा, 7। तो सी वाला ये सही है। सी वाले विकल्प पे सही का निशान लगाएं और यहाँ घेरे को पूरा भर दें। अगला प्रश्न है दूसरा, संख्या 4,356 के वर्गमूल का इकाई अंक होगा। तो इकाई अंक है 4 और 6 के बीच में होगा। तो ये वाला सही है, ये पे विकल्प लगा लें और ये पूरा घेरा भर दें। अगला है तीसरा, संख्या 7,403 का बीजांक। तो ये देखिए, बीजांक कैसे निकालते हैं। ये 7 धन 4 धन 0 धन 3, इन अंकों को जोड़ेंगे। 7 4 11 और धन 3, 11 और 3 हो गए 14, और 14 में 1 और 4 को जोड़ेंगे, 1 धन 4, तो ये 5 आया। तो इसका बीजांक आ गया 5 है। डी वाला सही है ये। तो ये डी वाले घेरे पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न चौथा, स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था। उत्तर है तमिलनाडु में। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और ये घेरा पूरा भर दें। अगला प्रश्न, सबसे छोटी रामानुजन संख्या है। तो ये देखिए, सबसे छोटी रामानुजन संख्या 1729 है। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और ये घेरे को भी पूरा भर दें। अब अगला प्रश्न, ये देखिए ध्यान से, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। छठवां प्रश्न है, ए सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से 85 का स्क्वायर या वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है एकाधिकैन। ये देखिए 85 का स्क्वायर, तो 85 गुणा 85। इसमें क्या करेंगे, जो 85 में 8 और 5 दो अंक हैं, तो एक आधिकैन यानी पहले 8 लिखेंगे यहाँ, और इसका एक आधिक यानी एक अंक अधिक। तो 8 का एक अंक अधिक 9, तो 8 का 9 में गुणा करेंगे। फिर ये यहाँ पर ये पार्टीशन कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा अंक है 5, पहला हो गया, आप 5 का 5 में गुणा करके लिखेंगे। ये देखिए आप, ये अब इन दोनों गुणा कर दो, 8 नाम 72 5 25, तो ये 85 का स्क्वायर 7,225 आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम चा योजयेत का प्रयोग कर 17 का स्क्वायर को एक पंक्ति में हल कीजिए। ये देखिए, 17 की घात 2 यानी 17 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, 17 धन 7 कर लेंगे और 7 का स्क्वायर, ये जोड़े बना लिए। अब 17 धन 7 हो गया 24, और 7 सतैया 49। 49 में ये 9 थोड़ा बड़ा लिखेंगे और 4 को छोटा लिखेंगे। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम 9 के 9 लिख दिए और 4 और 4 जोड़ेंगे, 4 और 4 8 और 2 के 2, ये 17 का स्क्वायर 289 आ गया। अब है सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण के प्रयोग से 99 का स्क्वायर यानी 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए 99 गुणा 99। अब देखिए, एक न्यूनैन का मतलब है एक कम करना है, तो 99 में एक कम किया 98 आ गए। ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, ये जो 99 हैं इसमें ये एक कम किया, तो ये मतलब ये 0 1 लिख दिया। 99 यानी 100 से 99 कम किए तो 0 1, तो ये दोनों को मिला के लिख देंगे 98 0 1। तो 99 का जो वर्गमूल है वर्ग है वो 9801 आ गया, 9801। अगला प्रश्न है नवा, 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए 41 का वर्ग। तो ये देखिए, वर्ग द्वंद्व योग विधि, इसमें समूह बनते हैं। ये देखिए 41 हैं, तो पहले 4 लिखेंगे, 4, फिर 41 एक समूह आ गया, फिर आखिरी में 1 जी आ गया। अब इनको 1 का स्क्वायर करेंगे, पहले सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। ये देखिए, फिर ये जो 4 1 हैं इनको अलग अलग करके गुणा करेंगे। पहले 2 का करेंगे, 4 1 और 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए, एक का स्क्वायर 1 ही होता है। इनको 2 चौको 8 और 8
2 चौको 8 और 8 एकम 8, ये 8 आ गया, और 4 चौको 16, ये 1681 इसका उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न है 10वां, 289 का वर्गमूल विलोकन विधि से ज्ञात कीजिए। ये देखिए विलोकन विधि से 2 जोड़े 289, अलग अलग जोड़े बना लिए 2 और 89। दाएं भाग के इकाई अंक 9 है, ये दायां भाग देखिए, इसका 89 का इकाई का अंक क्या 9, अतः वर्गमूल इकाई अंक 37 होगा। यानी जब भी इकाई का अंक 9 हो तो उसका वर्गमूल में जो आएगा उसका जो इकाई अंक है वो या तो 3 होगा या 7 होगा, तो 3 और 7 होगा दोनों में से। तो जैसे देखो ये 15 का स्क्वायर है 225, जैसे इकाई का अंक इसमें कितना है 5, तो ये 5 आएगा, ठीक है। इसमें 9 है तो 3 और 7 होगा। तो इधर देखिए आप ध्यान से, अब ये दायां जोड़ा, अब बायां जोड़ा देखेंगे। बायां जोड़ा क्या है, ये देखिए 1 2 2 स्क्वायर यानी 2, तो इसका 2 की घात 4 बराबर 4 बड़ा है। 2 से 4 2 से तो 2.5 अंक होगा, या तो 2 होगा या 1 होगा, अतः वर्गमूल 13 या 17 आता। 17 289 का वर्गमूल, यानी जो 289 का वर्गमूल है वो 17 होगा। ये आंसर आ गया हमारा। अगला प्रश्न 11वां, 23 का घन सूत्र a प्लस बी की घात 3 बराबर a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी 23 का, तो अपन ये जो 23 है इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, लेकिन वो इस सूत्र के द्वारा, ये a प्लस बी होल क्यू के जो सूत्र दिया है इसके द्वारा हमें 23 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम देखिए सबसे पहले 23 को ऐसे 20 धन 3 लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर के लिए 2 अंक होना ज़रूरी है। तो हमने 23 को 20 धन 3 लिख दिया, तो 20 हो जाएगा a, 3 हो जाएगा b। तो ये देखिए सूत्र में मान रख देंगे, a 20 माना है तो a की घात 3 यानी 20 की घात 3, ठीक है। 3 a 20 है तो 20 स्क्वायर, b 3 है 3 पर धन 3, a कितना है 20 जो कि b स्क्वायर यानी b कितना है 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, ये 2 स्क्वायर है, इधर ये 2 आएगा स्क्वायर है, गलती से लिखा गया 3। अब देखिए 20 की होल क्यू, तो इसका आएगा 8000, इनका हमने गुणा करा तो ये आया 3600, और इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 540, और 3 की घात 3 यानी 3 3 होती है 27। अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12167, ये 23 का घनमूल आ गया। अब अगला देखिए 12वां प्रश्न है, 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। वही इसमें समूह बनेंगे। देखिए 845 हैं, तो ये पहले देखिए 8, फिर 84, फिर ये तीनों साथ में ले लेंगे 845, और फिर उसके बाद आएगा ये 45, और आखिरी में आएगा 5। तो ये देखिए सबको अपन हल करते हैं तो ये उत्तर आता हमारा 7,14,025। अब अगला प्रश्न है, विलोकन विधि से 29,791 का घनमूल ज्ञात कीजिए, क्रिया विधि लिखिए। ये देखिए ध्यान से 29,791, तो ये 29 ये बायां भाग है और 791 दायां भाग है। तो दाएं भाग का इकाई अंक 1 है, उसका घनमूल इकाई का अंक 1 होगा। बाएं भाग का 27 29 64, अतः 2.5 अंक 3 होगा। देखिए बायां भाग है 29, तो 29 में देखिए 29 ऐसी संख्या देखना है हमें कि उसका जो हम घनमूल करें वो 29 से कम होना चाहिए। तो ये देखिए जैसे 29 है, 3 3 53 होती है 27, तो वो संख्या 27। अपन इससे एक अधिक और देख लेते हैं, 4 हो सकता है, इससे 4 के घनमूल में भी हो थोड़ी छोटी, तो 4 के हम देखिए 64 आएगा, जो कि 29 से बड़ी है। तो इसका पास में कौन है 27, तो इसका घनमूल क्या होगा 31। अगला प्रश्न चौथा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से गुणा ऊर्ध्वत्रयक विधि द्वारा करना है। देखिए ये दोनों सर्वसमीका हैं, इनका हमको क्या करना है गुणा। तो ये देखिए पहला ये तीर का जो निशान लगा है इसका मतलब क्या है सीधा गुणा करना है, यानी एक्स स्क्वायर का 2x में गुणा करना है हमें। तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x में गुणा किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो चिन्ह लगा है इसका क्या मतलब है
ये तिरछा गुणा करना है, यानी ये इधर इधर ये दोनों संख्याओं में करना है हमें। तो ये देखिए आप 2x का इसमें होगा, एक्स स्क्वायर का इसमें होगा। ये ठीक है, आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये देखिए 2x का 2x में किया तो 2 दूनी 4 और x का एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स की घात 3। अब इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का -3x में करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो 3 एकम 3 और एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो एक्स की घात 3 तो -3x। इन देखो 4x की घात 3 में से -3x की घात 3 घटाएंगे तो 1x आ जाएगा। अब इसके बाद हम ये वाला गुणा करेंगे, ये देखिए ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है, यानी ऐसा ऐसा सॉरी यानी ये इसका ऐसा होगा, इधर देखिए इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, ठीक है। एक का 2x में होगा तो ये हो गया 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 4 में होगा तो 4x स्क्वायर। अब इसके बाद 2 का 3 में होगा तो 3 दूनी 6 और ये ऋण का आएगा, ये ऋण 6x स्क्वायर बराबर। अब देखो इनको 2x और 4x होगा 6x, 6 में 6 गया तो ये 0 आ गया। ये हम इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ता है। अब अगला है, अब इसके बाद ये गुणा होगा ये वाला, यानी ये इनका तो हो चुका आपस में, अब ये कौन बचे, इनका और इनका होगा। किसका होगा, इन दोनों का। तो ये का 3 में होगा तो ये -3x, 2 का 4 में 2 चौको 8 और x, तो ये बराबर 5 आ गया। अब आखिरी और बचा है, ये देखिए ये वाला, यानी जो आखिरी का जो बचा है ये देखिए कौन सा, ये 4 और 1 इनका होगा गुणा। ये तो अपन पहले कर चुके हैं, तो ये 4 का 1 में होगा 4 एकम 4, ये सबके गुणनफल आ गया। ये देखिए एक ये आ गया, एक ये, एक 0 और एक ये, और आखिरी में आ गया 4। अब इनको सबको हम लिख देंगे। ये सबसे पहले ये लिखेंगे हम, तो ये 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद ये वाला लिखेंगे तो x की घात 3, फिर उसके बाद ये 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम 5x पे आते हैं, 5x और आखिरी में ये 4। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है आखिरी, ये 15वां प्रश्न, 996 की घात 3 को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। देखिए निखिलन में 996 का विचलन -4, यानी इसको आधार अपन 1000 मानते हैं। 996 का आधार क्या है, 1000। 1000 में से कितने घटाएंगे 996 आएंगे, तो ऋण के 4 घटाएंगे। तो ये देखिए, तो 996 का विचलन क्या हो गया, ऋण 4। तो इसको देखिए 996 में 2 गुणा ऋण 4 विचलन, फिर इधर 3 गुणा ऋण 4 की घात स्क्वायर विचलन ऋण 4, और ये देखिए 996 में 2 जोड़े 988, इधर 4 का स्क्वायर हो गया 8, और ये आप देखिए इधर इसका ये उत्तर है। इसको ध्यानपूर्वक देख के और इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लें। इसी के साथ हमारा ये परिशिष्ट वाला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।